नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बार फिर से श्री बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवादों में हैं। इस बार उन्होंने अपने मंच से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया कि विवाद उठ खड़ा हुआ। सवाल उठने लगा कि 21वीं शताब्दी में छूत अछूत जैसे शब्दों का उपयोग कितना उचित है। दुनिया कहां से कहां चली गई, लेकिन बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अभी भी कहीं और ही अटके हुए हैं। दरअसल ये पूरा विवाद उस वक्त उठ खड़ा हुआ जब एक श्रद्धालु बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को प्रणाम करने गया, लेकिन वहां बाबा ने उसे छूने से मना करते हुए खुद के लिए अछूत शब्द का इस्तेमाल कर लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बाबा ने हालांकि अछूत शब्द का इस्तेमाल खुद के लिए हंसते हुए किया, लेकिन उनके शब्द की वजह से विवाद उठ खड़ा हुआ। सवाल पूछे जाने लगा कि दुनिया को मोह माया के बंधन से मुक्त कराने का दावा करने वाले बाबा ऐसी उलझी हुई सोच से मुक्त क्यों नहीं हो पाए। तो ये तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं और इन्हीं को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। एक श्रद्धालु पैर छूने के लिए जाता, लेकिन उस वक्त ये बाबा कहते हैं कि अछूत मैं हो जाऊंगा। इस तरह की चीज़ उनकी तरफ से कही गई। हालांकि उन्होंने अछूत शब्द अपने लिए ही कहा, ये भी इस बयान में सुनाई दे रहा है, लेकिन अछूत शब्द का इस्तेमाल करना ही, वो भी इतने बड़े मंच से, जब वो खुद ये दावा करते हैं कि लाखों लोग उनको सुनते हैं, उनके अनुयायी हैं। आइए, आप हैं जीवन। हाँ, आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं, हमें अछूत आदमी है ना छू। जय हो। कहाँ के हो? कहाँ पड़ा? बाबा पहले भी अजीबोगरीब बयान देते रहे हैं। कुछ दिन पहले उनका ऐसा ही भड़काऊ बयान वायरल हुआ था, जिस पर जमकर विवाद भी हुआ था। लोगों ने पूछा था कि ये कैसे बाबा है जो हिंसा का समर्थन कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है। एक सुखद एक दुखद, कौन सी सुनाए? पहले कौन सी सुनाए? अच्छी सुनाए। आज की दो खबरें हैं, एक सुखद एक दुखद। पहली खबर, सुखद खबर यह है कि भारत में हिंदू जाग रहे। लेकिन लोगों, दुखद भी तो सुन लो। दुखद खबर यह है कि पत्थर खाकर जाग रहे। हिंदू जाग तो रहे पर पत्थर खाकर जाग रहे। हम निवेदन करें कि आपके अपने गांव में, क्षेत्र में ऐसा ना हो पाए, इसलिए आज ही प्रण कथा पंडाल से करके जाओ कि हम सब हिंदू एक हैं। अभी की जो टीवियों पर न्यूज़ें चल रही हैं, विचित्र न्यूज़ें चल रही हैं। हम प्रार्थना करेंगे सनातनीय हिंदुओं से, अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। हाँ, हाँ, और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। हाँ, तो हमारी प्रार्थना है, हिंदुओं जगो, और जो तुम्हारे पत्थर तुम्हारे घर पर फेंके उसके घर जैसे भी लेकर चलो। तो देखिए, पहले ये बयान उनका आया था जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बुलडोजर खरीदिए, हिंदू जागिए, इस तरह की बात उनकी तरफ से आई, और अब वो अछूत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, लग रहा है कि अपने बयानों से विवादों में रहना रास आ रहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। देखिए, बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले उन्होंने इंदौर में प्रेस वार्ता की थी और ये तमाम सवालों से बचते नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि जो भी कुछ है वो मैं मंच से, और जब मैं सत्संग सुनाता हूँ उस दौरान अपनी बातें करता हूँ, अभी मैं बोलना उचित नहीं समझूंगा। इनका जब से ये वीडियो ट्रोल हो रहा है, जब से वीडियो वायरल हुआ है अछूत का लेकर, उससे भी काफी बचते नजर आ रहे हैं। मीडिया से बात करने से उन्होंने पूरी तरीके से मना कर दिया। फिलहाल इस वक्त इंदौर में उनका सत्संग चल रहा है। सत्संग के बाद वो इंदौर मीडिया से शायद बात कर सकते हैं, ऐसी संभावना है, क्योंकि लगातार उनका जो वीडियो
है अछूत का वो विवाद पकड़ता जा रहा है। लेकिन जितने भी ज्यादातर आप इनके सत्संग की वीडियो, इनकी कथा के अगर वीडियोस देखेंगे तो उसमें इनके जो भी अधिकांश बयान होते हैं उससे विवाद जरूर होता है, विवाद टोल पकड़ता है। और देखिए ऐसे ही कुछ उन्होंने यहाँ भी दिया था, खरगोन हिंसा की उन्होंने बात की थी। खरगोन हिंसा को लेकर उन्होंने कहा था कि राम भक्तों पे पथराव किया गया, हिंदू जाग रहे हैं लेकिन पत्थर खा के जाग रहे हैं, हिंदू एक हो जाए, हिंदू हाथ में हथियार उठा ले, तमाम ऐसे जो उनके बयान है जिसके बाद काफी विवाद होता है। और देखिए जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, जब भी उनसे मीडिया अगर सवाल जवाब करती है उनके इन बयानों को लेकर तो वो स्पष्ट हंसते हुए और मजाकी लहजा में इन बातों को बड़ी आसानी से टाल जाते हैं कि ये मीडिया अपने लिए सवाल पूछ रही, लेकिन इन सवालों का जवाब मैं नहीं देना उचित समझता हूं। और शायद जो मेरी बातें हैं, जो मेरी भावना है, चाहे हिंदू सनातन धर्म को लेकर है, चाहे जो सनातन धर्म पे या संतों पे जो अत्याचार होते हैं उनके खिलाफ मैं बोलता हूँ। बुलडोजर चलाने की बातों को भी उन्होंने लेके कहा कि जो पत्थर मारते हैं उन पर तो बुलडोजर चलना ही चाहिए, और इसीलिए कहते हैं कि मैं अपने हमेशा बातों से कहता हूँ कि मैं खुद एक दिन बुलडोजर खरीदूंगा और हर एक हिंदुओं से कहता हूँ कि लोग बुलडोजर खरीदे, अगर कोई पत्थर मारता है तो उससे चला दिया जाए। तो ऐसे उनके जो बयान है एक के बाद एक, उनके हर बयान उनके सत्संग कथा से सामने आते हैं और इन विवादों के बाद से वो मीडिया से बात करने से पूरी तरीके से मना कर देते हैं। लेकिन इस वक्त में देखा जाए सोशल मीडिया में काफी जमकर ये वीडियो ट्रोल हो रहा है, इनकी आलोचना की जा रही है कि अगर एक संत इस तरीके से छूत अछूत की बातें करेंगे तो लोगों के बीच में क्या संदेश जाएगा, क्योंकि लाखों इनके अनुयायी हैं जो इन्हें सुनते हैं। इस वक्त में अगर इनका एक एक वीडियो की बात की जाए, सोशल मीडिया बहुत तेजी से वायरल होता है और इस वक्त बागेश्वर धाम की ये जो पंडित जी है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इस वक्त इनके सभी वीडियोस को लाखों फॉलोअर्स लोग फॉलो कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब हो, सोशल मीडिया के तमाम जो भी प्लेटफॉर्म है उनपे सबसे ज्यादा देखे जाने वाला इस वक्त इनका वीडियो है। और देखिए जिस लहजे में बोलते हैं, जिस मजाकिया अंदाज में ये अपनी बातों को रखते हैं, उसकी वजह से लोग इन्हें काफी पसंद करते हैं। इनके सत्संग की अगर बात की जाए तो करीब एक छोटे से छोटे सत्संग में करीब 10,000 5,000 इससे ज्यादा ही लोग वहां पर उपस्थित रहते हैं। और ये एक के बाद जो सत्संग करते जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि हिंदुओं को जगाने की बात, पत्थर मारने वालों के खिलाफ जम के बुलडोजर की बातें और तमाम ऐसी बातें करते हैं। जहां तक रही बात है छूने की, तो हमेशा ये लोगों से कहते हैं कि अछूत वाली बातों को लेकर वो कहते हैं कि मैं किसी को टच नहीं करता हूं और नहीं मैं किसी को अपने पैर छूने देता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि लोग को पैर नहीं छूना चाहिए। हमारी जो बातें हैं उसे लोगों को फॉलो करना चाहिए अपने, और ईश्वर को भी फॉलो करे, ईश्वर के ही चरणों में जाना चाहिए। तो तमाम ऐसी कई सारी वो बातें हैं, जब वो सत्संग खत्म होता है, कथा होती है, जब वो लोग उनसे पूछते हैं तब उस दौरान वो ऐसी बातें करते हैं। फिलहाल देखिए इस वक्त उन्होंने मीडिया से दूरी बना रखी है। इस तमाम ये जो वीडियोस वायरल हुए हैं इन सबसे वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए मिथिलेश और जानकारी देने के लिए। तो मंच पर जब लाखों लोग सुन रहे हों उन्हें, तो कम से कम इस तरह की बातें करें ताकि एक पॉजिटिव संदेश आए, लोगों के अंदर किसी तरह की कड़वाहट ना बढ़े और ना ही कोई इस तरह की बातों की छुआ अछूत की बात यहाँ पर मंच से की जाए।